हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। कल हम लोग रेलवे ग्रुप डी का कुछ छठवां सवाल पढ़े थे और आज वहीं से फिर आगे बढ़ना है। हम लोग कल 20 नंबर तक सवाल पढ़े थे, आज वहां से आगे बढ़ना है। 21 नंबर का सवाल आज हम लोगों को बनाना है। 21 नंबर से इससे पहले हम देखिए कुछ बात लिखा हुआ है। कह रहा है कह रहा है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कह रहा है? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो। क्या कह रहा है? क्या कमी रह गई? देखो और सुधार करो। जब तक कुछ सफल जब जब तक न सफल हो जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। क्या कह रहा है? कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या कहता है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ, तो कोशिश ऐसे करते रहना है। सफलता कभी न कभी निश्चित रूप से मिलता ही है, और कोशिश करना जो छोड़ देता है, बीच मझधार में छोड़ देता है, उसको तो सफलता मिलता ही नहीं है। कोशिश करने वालों को देर ही सही, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलता है। चलिए आज के हम लोग पहले सवाल से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग 20 नंबर तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को आज से 21 नंबर का सवाल आज बनाना है। कल 20 नंबर कंप्लीट हो चुका है। आज का पहला सवाल है, कह रहा है सरल करें। सरल करें, है ना? सवाल है 25 पर पावर 3/2। 3/2 3/2, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे बनाना है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? 25 यानी 25 है, तो इसको 25 को क्या कर देना है? फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 5 और 5 में इसको तोड़ सकते हैं, यानी 2 ठो 5 के साथ ही टूट जाएगा 25। ठीक है, फिर आगे लिखिए। 2 ठो 5 के साथ टूटेगा तो ऐसा लिखा जा सकता है 5 पर पावर 2 और होल पावर 3/2। क्लियर है? अब इसको लिखिए। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या बचा? 5 पर पावर 3। इसको फिर कर दीजिए गुना। 5 गुना 5 गुना 5, 3 और करेंगे क्या हो जाएगा? 125। क्या हुआ इसका आंसर? 125। आज का पहला सवाल यही था, सरल करना। चलिए सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत आसान था। यानी लिखा है 25 पर पावर 2 3/2 को सरल करना है। तो 25 का गुणनखंड किए तो क्या आया? 5 5 आया। 5 का स्क्वायर कर दी, और यहाँ पर क्या है? 3/2 है। इस स्क्वायर के साथ यानी पावर 2 के साथ ये 2 2 कट गया, बचा क्या? 3। और 3 पर पावर कितना हो गया? 5 पर पावर 3 हो गया। तो 5 को 3 बार खोल दिए तो 125 आ गया। चलिए 22 नंबर का सवाल देखते हैं। 22 नंबर का सवाल कहता है √81% का
मान मान क्या होगा? रूट अंडर 81% का मान क्या होगा, है ना? इसको क्या करना है, लिखिए। एक प्रतिशत चिन्ह जब हटता है तो क्या होता है, हर में 100 से भाग होता है, 100 से इसमें भाग कर दीजिए। अब इसका फिर कर दीजिए फैक्टराइजेशन, क्या हो जाएगा, गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, 9 गुना 9, और इसका करेंगे नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा, 10 गुना 10। दो ठो 9 के साथ एक 9 बाहर, दो 10 के साथ एक 10 बाहर। ठीक, ये क्या हो गया, 9/10। अब इसको क्या करना है, प्रतिशत का मान क्या होगा, है ना? ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी में एक सवाल और रहेगा, ऐसा लिखा रहेगा 23 नंबर का, मान लीजिए लिखा इसी इसी डाटा को, 81%, 81% को प्रतिशत में बदले, 80% को प्रतिशत में बदले। 81% को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। देखिए तो सेम काम करेंगे, 81 है, क्या प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका कर दीजिए गुणनखंड, 9 गुना 9 होगा। ठीक, नीचे वाला क्या होगा, 10 गुना 10, ठीक है, कर दीजिए 9/10, दो 9 के साथ एक 9 बाहर, डबल 10 के साथ एक तो 10 बाहर। अब इसको फिर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, काट दीजिए, 10 दाही 100, 9 दाही 90% हो गई। आंसर है, कोई जरूरत नहीं है कि डाटा यहाँ एक ऐसे ही रहेगा, चेंज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग उसको बना सकते हैं, तरीका तो सेम रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 24 नंबर। अगला सवाल क्या कहता है, 24 नंबर का कहता है, जब जब एक सिक्का को एक सिक्का को एक बार उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है जाता है तो चित आने की संभावना क्या होगी, तो चित आने की संभावना क्या होगी, है ना? ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये सिक्का है, इसमें मान लीजिए ई वाले भाग को चित और ये वाले भाग को पट मान लीजिए। जब इसको हम जब स्थिति कितने हो गए, एक चित और एक पट, स्थिति कितने बन गए, 2। इसका स्थिति कितना हुआ,
स्थिति हुआ 2। ठीक, इसका स्थिति कितने हो गए? एक चित और एक पट, स्थिति 2। जब जब भी इसको उछालेंगे तो स्थिति कितने हैं? 2। और या तो ये चित गिरेगा या तो पट गिरेगा। तो कितना आएगा? या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। तो इसके आने की संभावना क्या है? 1। और स्थिति कितने बन रहे हैं? 2। तो हो क्या जाएगा? एक सिक्का है और स्थिति 2 बन रहे हैं। या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा? के लाइन में आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। दोस्तों, एक सिक्का को और हम जब भी उछालेंगे तो या तो चित आएगा, यानी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो स्थिति इसका कितना हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। ये उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बहुत आसान था। इस टाइप का सवाल आसान होने के बावजूद भी पूछ देता है कभी कभी। चलिए, सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। 3 पर पावर 50, 4 पर पावर 40 और 30, 6 पर पावर 20 में सबसे बड़ा कौन है? ये सबसे बड़ा कौन है? ठीक, तो देखिए दिया क्या है। 3 पर पावर 50, 4 पर पावर 40, 5 पर पावर 30, 6 पर पावर 20 में कहा है सबसे बड़ा कौन है। ध्यान देना है इसको बनाना कैसे है। इसमें पूछ क्या रहा है? बड़ा। तो देखिए इसको करना क्या है, पहले काट दिए, सब का 0 कट जाएगा। कट गया। अब हो गया 3 पर पावर 5 है। 3 को 5 बार लिखेंगे क्या हो गया? 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 पंच, 3 तिया 9 तिया 27, तिया 81, 9 9 87 पंच कर दीजिए। 5 के 5, 8 पंचे 40। ये क्या हो जाएगा? 405। देख लेते हैं। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81, 81 तिया गलत हो रहा था ना, 5 कर दिए थे यहाँ। 3 के 3 रख दिए 24, 243। इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू 243। इसका कीजिए 4 चौके 16, 4 चौके 16 गुना 16 कितना हो जाएगा? 256। इसका 125। इसका करेंगे तो होगा 36। अब हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ा पूछा है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 256 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 पर पावर 4 क्या है? सबसे बड़ा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। इस टाइप का एक और सवाल लीजिए। मान लीजिए लिखा रहेगा 4 पर पावर 20, 3 पर पावर 20, 5 पर पावर 20, 7 पर पावर 20। तब क्या करेंगे? में सबसे छोटा कौन होगा? है इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटा। देखिए ध्यान दीजिए, इसको भी सेम प्रोसेस के साथ क्या करना है? काट देना है। इसके साथ ये कट जाएगा, सबके साथ ही कट जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। इस बार क्या पूछा है? पहले बार में पूछा, पहले वाला क्वेश्चन में पूछा था बड़ा पूछा था। इस वाला क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे छोटा। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन है? 9 है। तो 9 का इसका वेरिएबल मान क्या है? 9 का वेरिएबल मान 3 पर पावर 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 पर पावर 2 आंसर।
बस कुछ नहीं था, बहुत आसान था। यानी जो बड़ा पूछेगा तो बड़ा खोजेंगे, छोटा पूछेगा तो छोटा खोजेंगे। लेकिन सबसे पहले इसको दशम में इसका शून्य को उड़ा करके और गुणनखंड करने के बाद ही पता चलेगा कि बड़ा है कि छोटा। चलिए सवाल नंबर 27। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। 27 नंबर। का मान निकालें। मान करा योग करा योग का योग है। ठीक, पूछ रहा है योग। ध्यान दीजिए, इस टाइप का सवाल जब रहे, कह रहा है 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 49 तक, यानी 49 तक, प्लस 49 48 हो जाएगा, 48 47, फिर कहाँ तक है 1 तक। यानी कहने का मतलब है 1 से 49 तक, और फिर 1 से बढ़ते गया 49 तक, और फिर 49 से घटते जाएगा 1 तक। तो इसका योग क्या होगा, है ना। तो इसके लिए फार्मूला होता है n²। इसके लिए फार्मूला क्या होता है n²। अब इसको n किसको माना जाएगा इस पूरे सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1 से कहाँ तक गया है 49 तक, फिर 49 से घट कर कहाँ तक आ गया है 1 तक आ गया है। तो इसमें जो मेन टर्म होता है, यानी जहाँ तक लास्ट गया है और वहाँ से फिर रिटर्न हो रहा है, वही होता है एन का वैल्यू। यानी कहने का मतलब हुआ एन हो जाएगा, ये हो जाएगा एन का स्क्वायर कर दीजिए, 49 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 49 × 49, क्या हो जाएगा। कर दीजिए इधर रखना, 9×9 = 81, 1 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, 36 दूना 72 के 9×9 = 81 के 9 × 4 = 36, 8 36 8 36 8 44, 8 36 हो जाएगा 44, 72 या 8 9×9 = 81 के 1 9 × 4 = 36 के 6 36, फिर 9 × 36 के 6 4 × 16, 3 19, 1 6 6 12 2 9 3 12 1 13, ये क्या हो रहा है। ध्यान दें, 49 49 करेंगे, 49 का स्क्वायर कर दीजिए, 9 9 × 81 के 1 9 9 × 4 = 36 है 8 44,
अस्सी जोड़ के इनके फिर 9 चौका 36 के 6 4 चौका 16 3 19 1 6 4 10 के 0 9 4 13 1 14 4 3 1 4401 50 44 से 1 होता है। ये गुना कर लेना है, गुना करके यहाँ लिख देना है, गुना नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 28। वह सवाल कहता है 700 का 3/7 का 30% क्या होगा? है ना, देखिए 700 का 3/7 का 30%, 30/100। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। 700 का में से होता है गुना, 3/7 का, फिर कह रहा है 30%, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब काट दीजिए। इस डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो कट जाएगा। उसके बाद और देखिए कौन कौन कट रहा है। इसको काट दिए। 7 चौका 28, ये कट जाएगा 7.5 बार में, ये कट जाएगा और 4.5 बार में, 4.5 बार में कट जाएगा। क्या सब बचा? 3 गुना 4.5 गुना कर दीजिए। 5 तिया 15 5 और 4 तिया 12 1 13, ये हो गया 13.5। इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। कह रहा है 700 का 3/7 का 30% निकालना है। बस 700 गुना 3/7 गुना 30/100, प्रतिशत चिन्ह हटेगा, नीचे 100 आ जाएगा। इस डबल जीरो के साथ यहाँ का डबल जीरो खत्म हो गया। 7 को 30 से भाग दिए, 7 को 4.5 बार में, ये खत्म हो गया। उसके बाद इधर क्या बचा? इधर भी यहाँ संख्या बच गया है क्या? अच्छा, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक, ये कट जाएगा इसके साथ, ध्यान दीजिए। यह 30, ये क्या है? यह है 30/100। डबल जीरो से यहाँ से खत्म हो गया, और इसके साथ ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया 3 गुना 30, 3 गुना 30, 3 गुना 30, 3 गुना 30, ये हो गया 30 दिया 90, ये अब 90 हो गया। चलिए यहाँ ये 7 जो था ध्यान नहीं दिए इसको। चलिए एक और सवाल लिखिए। अगला सवाल 29 नंबर। 29 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। 4/7, 4/7 और 3/5 में कौन बड़ा है? बड़ा है ना,
इसमें क्या कह रहा है, कौन बड़ा है, ध्यान दीजिए। 4/7 और 3/5। इसमें क्या पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है। इस टाइप का जब बड़ा पूछेगा तो करना क्या है, क्रॉस गुना करना है, यानी ऐसे ऐसे और ऐसे गुना कीजिए। 4 को इस 5 को 4 से कितना हो जाएगा 20, और इस 3 को 3 से कितना होगा 9। अब बताइए 20 और 9 में बड़ा कौन है। 20 और 9 में तो कोई भी आदमी कह सकता है कि 20 बड़ा है, तो 20 बड़ा है तो 20 के सामने क्या है, 4/3। ये क्या हो जाएगा, बड़ा कौन हो जाएगा, 4/3 बड़ा हो जाएगा। बस यही आंसर हो गया, 4/3। चार बटे सात, यहाँ हो जाएगा 7 या 21। अब चेंज हो जाएगा फिर 20 21। ये क्या हो जाएगा, 3/5 बड़ा हो जाएगा। अब चलिए एक और सवाल लेते हैं इसी टाइप का। कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए। कह रहा है 4/7 और 3/5 में कौन बड़ा है। तो क्या किए, 4/7 और 3/5 लेकर क्रॉस गुना करना, नहीं तिरछा गुना करेंगे। 4 को 5 से गुना करेंगे 20 होगा, 7 को 3 से करेंगे तो 21 होगा। 20 और 21 में कौन बड़ा है, 21 बड़ा है, तो 21 के सामने कौन है, 3/5, 3/5 बड़ा हो जाएगा। चलिए एक और लेते हैं इसी टाइप का, समस्या दूर हो जाएगा। तीस नंबर 5, 6/4, 2/3 में कौन बड़ा है। इसको बनाइए। इसको भी वैसे करना है, 3/5 है, क्रॉस कीजिए। हमको ढूंढना क्या है, बड़ा ढूंढना, तो छोटा सा तो कोई मतलब ही नहीं है। चलिए कीजिए, 4 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 5 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक। पूछा क्या है, बड़ा बड़ा पूछा है तो छोटा को छोड़ दीजिए, हटाइए, इसके साथ फिर कीजिए। और ये संख्या भी, डाटा भी खत्म। अब इसके साथ छतिया 18, 4 दूना 8। अब बताइए कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, 6/4 और 2/3। तो बड़ा कौन है, 6/4। बस यही इसका आंसर हो जाएगा, 6/4। कुछ नहीं था। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसी में एक और लीजिए। मान लीजिए सवाल रहेगा 6/7, 11/6, 9/17, 9/5 ले लीजिए में सबसे छोटा
छोटा कौन है? छोटा कौन है? नहीं। चलिए देखते हैं। इसमें क्या पूछा है? छोटा पूछा है, सबसे छोटे की बात, छोटा की बात किया है। कीजिए खेल, सेम काम करना है, इसके साथ इस और इधर इसके साथ। 100 गुना 6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 36। और 7 गुना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 77। हमसे पूछा क्या है? छोटा। छोटा जब पूछा है तो बड़ा को क्या करेंगे? भूल जाएंगे, बड़ा को भूल जाइए। अब क्या बचा है? 6/7 बचा और 9/5 बचा। फिर इसके साथ ऐसा कीजिए, क्या हो जाएगा? 6×5 = 30। इसको भी खत्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 और 9 7 9 63। अब हमसे पूछा क्या है? छोटा पूछा है। 30 और 63 में छोटा कौन है? 30 है। आंसर क्या हो जाएगा? छोटे 7। बस हो गया, कुछ नहीं था, बहुत आसान है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बड़ा और छोटा निकालने में। चलिए सवाल नंबर 32 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है। इसमें है 10, इसमें है 22, इसमें है 12, इसमें है 16 का कहता है मान निकाले। निकाले है ना? ध्यान दीजिए, इस टाइप का सवाल जब आवे, इस नक्शा वाले सवाल आवे, यानी एक भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि इस साइड से कट जाएगा, और इधर लास्ट में एक संख्या दिख रहा है, किसी का ये क्या है? स्क्वायर है। तो ऐसा जब सवाल का नक्शा बन जाए तो उसको पीछे से बनाना है, यानी कहने का मतलब यहाँ से चालू करेंगे। तो ये क्या है? इसका स्क्वायर है 4 का, ठीक, ये 4 का स्क्वायर है। तो इस 4 के स्क्वायर जो है 16 हुआ है, तो इस 4 को इसमें जोड़ दीजिए 12 में। 12 में इस 4 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाए? 16। ये फिर किसी का स्क्वायर बन गया, ये किसका बन गया? फिर 4 का। फिर इस 4 को क्या कीजिए? इसमें जोड़ दीजिए, सब में प्लस है ना? 221 था वो, ठीक। इस 4 को जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? इस 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 225। 225 अब ये किसका स्क्वायर है? 15 का। अब इस 15 को यहाँ फिर जोड़ दीजिए, ये क्या बन जाएगा? 200, 200, 10 में 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, ठीक। 25 और ये 25 किसका स्क्वायर है? फिर 5 का। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी लास्ट से लेना है, और प्लस है तो सबको जोड़ते जाएंगे, माइनस रहेगा तो घटाते जाएंगे, लास्ट में जाकर क्या हो जाएगा? आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 आंसर हो गया इसका। बस यही, बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए, पहले लिखा हुआ है √10, जितना भी संख्या है सब पर रूट लगा हुआ है। √10 प्लस √221 प्लस √12 प्लस √16। सबसे पहले इसका देखेंगे किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है। इसी 4 को अगर प्लस चिन्ह है तो जोड़ देंगे अगला में,
तो 12 में 4 जोड़ देंगे 16, फिर किसी का स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन करके क्या आया, फिर ये 4 का स्क्वायर बना, 4 का स्क्वायर बना तो फिर इस 4 को 221 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 225, 225 फिर किसी का स्क्वायर बन गया, 21 का स्क्वायर बन गया 15 का, 15 में फिर क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25, 25 फिर किसी का स्क्वायर बन गया, किसका स्क्वायर है ये 5 का, लास्ट में क्या हो गया 5 बच गया। और इधर संख्या रहता तो फिर हम जोड़ते घटाते, अगर माइनस रहता तो घटाते, प्लस रहता तो जोड़ते, लेकिन यहाँ पर संख्या समाप्त है, बस यही लास्ट वाला इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब इधर से चले हैं तो उधर जाकर के लास्ट होगा, इधर से आएंगे तो यहाँ पर लास्ट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो इसका इस साइड से चले तो लास्ट कहाँ होगा 5 पर जाकर के, तो इसका यही 5 आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। थ्री कहता है 64 फैक्टोरियल में 3 का अधिकतम अधिकतम घात क्या है। है ना, क्या कह रहा है 64 फैक्टोरियल में 3 का अधिकतम घात क्या है। ध्यान दीजिए, इसका अधिकतम घात मांगा है 3 का, जिसका अधिकतम घात मांगा है उसी संख्या से क्या करना है भाग देते जाना है। 64 को 3 से भाग दीजिए, कितना होगा 3 दूना 6, 3 इक्के 3, कितना आया 21। अब फिर इस 21 को फिर 3 से भाग देना है, 21 को फिर 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा 7, इस 7 को फिर 3 से भाग दीजिए, तब तक भाग देना है कि जब तक भाग लगना रुक नहीं जाए। 7 को फिर से 3 से भाग दीजिए, 3 दूना 6, अब क्या हो गया रिमाइंडर कितना आ गया 1, यानी इस 3 से अब क्या हो गया छोटा हो गया, 3 से छोटा हो गया तब भाग तो नहीं लगेगा, भाग देना क्या हो गया रुक गया, छोड़ देंगे। अब सबको जोड़ दीजिए, 21 3 28, 28 2 30, अधिकतम घात क्या होगा इसका 30, बस यही इसका आंसर हो गया। समझ में नहीं आया, अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए फिर से बताया जाएगा। देखिए क्या कहता है 64 में 3 का अधिकतम घात क्या है, जिसका घात पूछेगा उसी संख्या से भाग देंगे, तो 64 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 21। रिमाइंडर को नहीं देखना है, शेष को नहीं देखना है, सिर्फ डिवाइजर को देखना है। उसके बाद देखिए फिर 21 में 3 से भाग देंगे क्या होगा 7 आएगा, फिर 7 में 3 से भाग देंगे क्या आएगा 2, यानी जब तक भाग लगते रहेगा तब तक भाग हम लोगों को क्या करना है देते रहना है, और भाग लगना रुक जाएगा तब छोड़ देंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि सवाल समझ में आया है। चलिए सवाल नंबर 34, 34 नंबर में देखिए क्या कहता है 4 kg को प्रतिशत में बदलें। 4 kg को क्या कहता है प्रतिशत में बदलें। 4 kg जो है 4 kg एक क्या हो जाएगा 4000 ग्राम होगा, है ना। 4000 ग्राम हो गया, अब इसको क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। 4000 ग्राम जो हुआ
इसको प्रतिशत में बदल देना है। 4 kg को 20% में बदलें। 20% 20 लिखा हुआ है। हाँ, अब क्या कीजिए, 4000 गुना 20/100 कर दीजिए। इसके साथ ही डबल जीरो कट जाएगा, कर दीजिए गुना। 40 गुना 20, ये क्या हो जाएगा, 4 गुना 8, 800। वैसे इसका क्या है, यही आंसर है। 4 kg का 20%, 800 ग्राम होगा। क्या होगा, 800 ग्राम। कोई दिक्कत है तो बोलिए। कह रहा है 4 kg को 20% में बदलें, तो 4 kg का पहले इसको ग्राम में बदल दिए तो 4 kg क्या हो गया, 4000 ग्राम हुआ। 4000 ग्राम का प्रतिशत निकाल देंगे। 4000 बटे 20/100, 4000 गुना 20/100, तो क्या हुआ, 800 ग्राम हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में होंगे अच्छा से। चलिए सवाल नंबर 35। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो देख लीजिए एक बार। यहाँ जो लिखा हुआ है 4 kg लिखा हुआ, और यहाँ पर 20% लिखा हुआ। ठीक, 4 kg को क्या किया गया है, पहले ग्राम में चेंज किया गया, तो क्या हो गया, 4000 ग्राम, और 4000 ग्राम का 20% निकाल दिया। बहुत आसान था, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए सवाल अगला देखते हैं। 35 नंबर, 36 नंबर था, इससे पहले 35 था, 36। चलिए 35 ही लिखिए, 35। कहता है x का 25% बराबर 800 है, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, है ना। ध्यान दीजिए, क्या है, x का 35% बराबर क्या दिया है, 800। तो क्या लिखेंगे इसको, x का 25%, सॉरी, 25/100 बराबर दिया कितना है, 800। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 800 बटे 25, 25 चौके 100 कट गया, क्या है, 100, 4 गुना 800, ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 3200। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3200। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हम। ध्यान दीजिए एक बार, समझ लीजिएगा, कोई समस्या है तो। कह रहा है x का 25% बराबर 800, तो x का मान क्या होगा, है ना। x का कितना प्रतिशत कह रहा है, 25%। x गुना 25/100 बराबर क्या दिया है, 800 दिया है। ठीक, प्रतिशत चिन्ह जब हटता है तो 100 नीचे आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी क्या होगा, ये हो गया 25x, 25x बराबर 100 गुना 800, x बराबर 100 गुना 800 बटे 25, काट दीजिए। 25 चौके 100, 4 गुना 800, 32। बहुत आसान था। चलिए 36 नंबर का सवाल।
24 चूड़ी, 24 चूड़ी खरीदने पर 24 चूड़ी खरीदने पर 6 चूड़ी मुफ्त मुफ्त दी जाती है, दी जाती है। दी जाती है तो छूट प्रतिशत क्या होगा, क्या होगा, है ना। 24 चूड़ी खरीदने पर क्या हो रहा है, 6 चूड़ी फ्री में दिया जा रहा है, नहीं मुफ्त दिया जा रहा है, तो छूट प्रतिशत पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, खरीद कितना रहे हैं 24 और मुफ्त कितना मिल रहा है 6, तो इसी 6 पर क्या मिल रहा है 24 मुफ्त मिल रहा है। क्या लिखेंगे, जो मुफ्त में मिल रहा है उसको ऊपर लिखेंगे और खरीदे कितना 24 और मुफ्त में कितना मिला 6, तो कितना हो गया 24 6 30, ये क्या हो गया 30 और इसको प्रतिशत में बदल दीजिए। ठीक, काटिए, इस जीरो के साथ ये जीरो कट जाएगा, 3 गुना 6 ये कट जाएगा, ये क्या हो गया 2 गुना 10, बस ये इसका आंसर हो गया। यानी कितना परसेंट मुफ्त मिला 20% मुफ्त में मिला। 6 चूड़ी का वैल्यू कितना है 20%, वही 20% क्या है मुफ्त मिला। चलिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यानी जो मुफ्त मिलता है उसको ऊपर में रखना है और जो खरीदते हैं उसको और जो मुफ्त मिलता है उस दोनों को नीचे जोड़ करके प्रतिशत में बदल दीजिए, बस हो गया। क्या लिखना है 6/24 + 6 बराबर 3, 6/30 6/30 गुना 100% में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। चलिए, बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37। पता है 7/11 के 7/11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े, क्या जोड़े कि 4 अनुपात, जोड़े कि 4/5 के अनुपात में बदल जाए। क्या कह रहा है 7/11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े कि 4/5 के अनुपात में बदल जाए, इसमें क्या जोड़े, है ना। क्या है
7 अनुपात 11। इसमें जोड़ने वाली संख्या क्या है? ये क्या है? 4:5। इसको देखिए करना कैसे है। लास्ट वाले को लास्ट वाले के साथ, यानी इस साइड का लास्ट को इस साइड के लास्ट के साथ, और बीच वाली दोनों संख्या को एक साथ। तो 7×5 ये हो गया 35 है, 11×4 44। घटा दीजिए, 35 में 44 गया, 14 में 5 गया, 9 बच गया, 3 घट गया। जोड़ने वाली संख्या क्या है? 9। ठीक, इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ना है? 9 जोड़ना है। इसके प्रत्येक पद में क्या करना है? 9 जोड़ना है। इसको बनाने का एक तरीका और होता है, वो देखिए कैसे है। ये तो हुआ मेथड 1। अब मेथड 2 में देखिए कैसे बनता है। कहा है 7:11 में क्या जोड़े, है ना? तो इसको हम लोग जैसे लिखा है 7:11, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/11। क्लियर है? इसमें मान लीजिए हमने x जोड़ा, यहाँ पर भी x जोड़े, यहाँ पर भी x जोड़े, तो ये कितना हो जा रहा है? 4:5 हो जा रहा है, नहीं 4/5 हो जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्रॉस कीजिए, गुना गुना ऐसे और ऐसे करना। 7 को 5 से करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 + 5x। इसको कीजिए इसके साथ, ये क्या है? ये 4 है। 7×11 = 44 + 4x। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब लिखिए, ये 5x है और ये क्या है? 4x। एक साइड ला लीजिए, क्या हो गया? यहाँ क्या है? 44 है, ये प्लस में इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। x बराबर क्या हो गया? 9। 5x में 4x जाएगा, क्या होगा? x बचेगा, और 44 में 35 घटा देंगे, 9 होगा। ये रहा मेथड 1 और ये मेथड 2। उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड आसान है, समझ में भी आ गया होगा दोनों। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसी टाइप का एक और सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 38। देखिए फिर 38 नंबर सवाल में क्या बताया है? 3/5 के, यानी 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि 2:3 हो जाए? 2:3 हो जाए, हो जाए। ठीक, चलिए 3/5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि 2:3 हो जाए? जोड़ें कि 2:3 हो, ठीक है ना? इसमें क्या करना है? पहले है, ध्यान दीजिए, क्या है? 3:5। 3:5 लिख दिए, समानुपाती चिन्ह दीजिए। फिर अगला क्या है? 2:3। सेम काम करना है इसके साथ भी, दोनों बगल वाले को एक साथ और दोनों बीच वाले को एक साथ। बगल वाले को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, और इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10। फिर अंतर कीजिए, क्या अंतर आया? 1। यही जोड़ने वाली संख्या क्या है? 1। यही 1 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 2:3 में बदल जाएगा। ये हुआ मेथड 1, इसको कहते हैं मेथड 1। चलिए मेथड 2 देख लेते हैं। मेथड 2 में देखिए क्या है।
3/5 है। 3/5 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। और इसमें भी x जोड़ दीजिए, इसमें भी x जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जा रहा है, 2/3 हो रहा है, यानी 2/3 हो जाता है। तो इसको लिख दीजिए 2/3, क्रॉस कर दीजिए, यानी ऐसा। ये हो जाएगा 9 + 3x बराबर, ये हो जाएगा 10 + 2x, घटा दीजिए 3x - 2x, और इसको घटा दीजिए 10 - 9, x बराबर क्या हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये भी सवाल बहुत अच्छा समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दोनों मेथड आसान है। आज के सेशन को बस यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। आज 38 नंबर तक कंप्लीट किया गया है, फिर हम लोग 39 नंबर से कल आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।